नमस्कार, कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। यूं तो हमारा देश दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन देश में गौपालन की स्थिति पर अगर नजर डालें तो पाएंगे कि यहाँ विदेशी नस्ल के गायों का बोलबाला ज्यादा है। वजह है इनकी अधिक उत्पादन क्षमता। वहीं अक्सर लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि विदेशी नस्लों की तुलना में देसी गाय पालन और खास तौर पर देसी गाय का दूध कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर बेहतर प्रबंधन, नस्ल सुधार और आहार पर ध्यान दिया जाए तो देसी गाय पशुपालकों का जीवन संवार सकती है। तो आज हम कृषि विशेष में आपको यही बताएंगे कि क्यों और किस तरह हमारे लिए है देसी गाय सही उपाय। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक भारत में लोग हजारों सालों से खेती और पशुपालन पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं। यहाँ संस्कृति, कृषि, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं और पौष्टिक गुणों को देखते हुए सदियों से गाय का पोषण किया जाता रहा है। बल्कि सच तो ये है कि गाय हमारा पोषण करती है, इसलिए हमारी संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। हमारे किसान अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए और खेती के साथ साथ अलग से आमदनी के लिए काफी लंबे समय से गोपालन से जुड़े हुए हैं। भारत में करीब 8 करोड़ किसान गाय पालन कर रहे हैं। देश के सीमांत और छोटे किसानों की कुल आय का करीब 25% हिस्सा इन्हीं से मिलता है। 2019 पशु गणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में गायों की संख्या 14 करोड़ 51 लाख 20 हजार है, जो पिछली गणना की तुलना में करीब 18% ज्यादा है। अगर आप देखें तो लगभग 535.8 मिलियन टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, जिसमें कि लगभग 302 मिलियन जानवर जो कि गोवंश से रिलेटेड हैं, और इसमें 192.8 मिलियन हमारे गोवंश हैं, जो कि लगभग जो है ये 36% होते हैं पूरे लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के देश के। गोवंश का हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो खेती हो, बाड़ी हो, चाहे हमारे गांव वालों के जो बहुत स्मॉल होल्डर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में और उनके लिवलीहुड को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत साल 1997 से दूध उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में दूध और दूध के उत्पादों की मांग पूरी तरह से घरेलू उत्पादन से ही पूरी की जाती है। पिछले 6 सालों के दौरान दुग्ध उत्पादन हर साल 6.3% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, जबकि विश्व दुग्ध उत्पादन 1.5% की दर से। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2013-14 में जहां 307 ग्राम थी, वहीं 2019-20 में ये 406 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई है। बदलते वक्त और आधुनिक तकनीक के साथ गौपालन का दायरा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, लोग देसी गाय के दूध और अन्य उत्पादों के फायदों को जानने लगे हैं। लोगों के बीच बढ़ती हुई मांग को देखते हुए अब पशुपालकों के बीच देसी गाय पालन लोकप्रिय हो रहा है। जो पशुगणना हमारी 2019 में संपन्न हुई है, उसके अनुसार हमारे यहाँ 192 मिलियन यानी 19.2 करोड़ गौ पशु हैं, और इन गौ पशुओं में से करीब करीब जो 14 करोड़ हैं वो हमारे पास में देसी नस्लों के पशु हैं। देसी नस्लों में हमारे कुछ डिस्क्रिप्ट ब्रीड हैं जो कि जानी पहचानी नस्लें हैं, और कुछ नॉन डिस्क्रिप्ट पॉपुलेशन है जो गैर वर्गीकृत पॉपुलेशन जिनको हम कहेंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार जो गायों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है हमारे देश में। पिछले बार के जो आंकड़े थे वो 190 मिलियन के थे, यानी 19 करोड़ के थे। अभी 19.2 करोड़ के आसपास की हमारी पॉपुलेशन हो गई है, गायों की पॉपुलेशन हो गई है। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि कितने किसान इस से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे देश का, और ऐसा सेक्टर है जिसका उत्पादन
हमारी जो फसलें हैं उनसे भी ज़्यादा है। जैसे कि हम धान की खेती का ले लें वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो उसके वैल्यू ऑफ आउटपुट से कहीं कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू ऑफ आउटपुट दूध का वैल्यू ऑफ आउटपुट है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण गाय के दूध और गौमूत्र जैसे अन्य उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। वैज्ञानिक देसी गाय के A2 दूध को विदेशी नस्ल के A1 दूध से बेहतर बता चुके हैं, जिसके कारण देसी गाय के दूध की मांग भी बढ़ी है और कीमत भी। इसलिए किसानों को अब देसी गाय पालन में मुनाफा नजर आने लगा है। सवाल दूध की गुणवत्ता का हो या फिर पशु स्वास्थ्य का, कई बातों में देसी गाय विदेशी नस्लों की गाय से 20 ही साबित होती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी हैं हमारी देसी नस्लें और क्या है इनकी खासियत। गाय हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में नंदी, कामधेनु जैसे जो नाम आते हैं। बंसी बजाकर कान्हा जिस गैया को चराते दिखते हैं, कभी इन पशुओं के बारे में आपने सोचा है? गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो हमारी स्वदेशी नस्लें ही हैं। इनकी पहचान है इनमें पाया जाने वाला कुबड़। किसी ने गिर गाय लेनी है, जब उसका दूध ही लेना है तो उसकी पहचान क्या है? पहले नंबर पे तो क्या है, ये चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा ऊपर उठी हुई होगी। हब जो है इसका ये सबसे ऊपर है और इसी में बोलते हैं कि इसमें जो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इसी का कारण इसके दूध में जो है वो सोने के तत्व आते हैं। ये पहचान है एक। तो दूसरा जो है गिर गाय के ये कान जो हैं वो सबसे लंबे होते हैं। इतने लंबे कान आपको किसी के नहीं मिलेंगे। इसके कान जो है बकरी की तरह हैं लंबे, देखिए आप। और इसका माथा देखिए ध्यान से, माथा जो है पूरा गणेश जी का है। दुग्ध क्रांति के कारण अधिक दूध उत्पादन पर जोर दिया जाने लगा तो देश में विदेशी नस्लों और संकर नस्लों की तादाद बढ़ने लगी। ऐसे में देसी गाय पालन के लिए सही नस्ल का चुनाव करना बहुत जरूरी हो जाता है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां गाय की सबसे ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो हमारे देश में इस समय गाय की 50 नस्लें पंजीकृत हैं। गोपालक अगर अपने स्थान की नस्ल की गाय पालें तो वो अधिक फायदा पहुंचाती हैं। क्षेत्र के अनुसार अच्छा दूध उत्पादन देने वाली कुछ मुख्य नस्लें हैं: गुजरात की गिर, पंजाब राजस्थान की साहिवाल, राजस्थान की राठी, कर्नाटक की हल्लीकर, गुजरात राजस्थान की कांकरेज, पंजाब हरियाणा कर्नाटक तमिलनाडु की लाल सिंधी, हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान की हरियाणवी, राजस्थान की थारपारकर, राजस्थान की नागौरी, महाराष्ट्र कर्नाटक की खिल्लारी। देसी गाय के कई फायदे हैं। देसी नस्लें भारत की जलवायु के हिसाब से अच्छी तरह तालमेल बिठाने में सक्षम हैं। यही वजह है कि विदेशी नस्लों की अपेक्षा अगर देसी गाय पालन किया जाए तो इनमें रोग और बीमारियां होने की आशंका कम रहती है। देसी गाय का दूध सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। घी, गौमूत्र का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधि बनाने में होता है, तो पशुओं से मिलने वाला गोबर और गौमूत्र से जैविक खेती की जाती है। इससे खेती में लागत कम आती है और पशुपालकों को मुनाफा ज्यादा मिलता है। देसी नस्ल की गाय का जो दूध होता है वो काफी पौष्टिक होता है, इसलिए इसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। दूध की गुणवत्ता की बात की जाए तो हाइब्रिड नस्ल की गायें A1 क्वालिटी का दूध देती हैं, जबकि देसी नस्ल की गायों का दूध A2 किस्म का होता है। इसमें कुछ खास तरह के प्रोटीन और एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो कई तरह से शरीर को फायदा पहुंचाता है। गोपालकों को देसी गाय के सिर्फ दूध से ही आर्थिक लाभ नहीं हो रहा, बल्कि उससे प्राप्त गोबर, पंचगव्य, गौमूत्र वगैरह से भी हो रहा है। इसलिए किसानों और देश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को देखते हुए इन उत्पादों के व्यवसायीकरण और विपणन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो देशी नस्लों का दूध है वो विदेशी नस्लों के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि फैट की मात्रा इसमें बहुत अच्छी है।
और साथ ही साथ ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अनुकूल भी है, क्योंकि हमारी जो नस्लें हैं हमारे देश में पनपी हैं, बड़ी हैं, उनके जो दूध की क्वालिटी हमारे देश के अनुसार ही है, तो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो इस दूध को काफ़ी आसानी से पचाने में सक्षम होते हैं, तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है हमारी गाय। इसी के साथ कृषि विशेष में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या देसी गायों की उत्पादन क्षमता को पशुपालक बढ़ा सकते हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि देसी गाय किस तरह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। देसी गाय से अच्छा उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए सबसे जरूरी है पशु का स्वस्थ रहना। देसी गाय के साथ अच्छी बात यह है कि ये यहाँ के मौसम में आसानी से ढल जाती हैं और इस वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं कम ही होती हैं। इसके बावजूद इनके आहार, आवास और कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम इनकी उत्पादन क्षमता और बढ़ा सकते हैं। देसी गाय पालन को लेकर जो सबसे बड़ी भ्रांति है वो ये है कि इनमें दूध उत्पादन क्षमता कम होती है। विशेषज्ञ न सिर्फ इसे खारिज करते हैं बल्कि उनके अनुसार बेहतर पशु प्रबंधन से देसी गायों का दुग्ध उत्पादन क्षमता 10 से 15 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी और इसकी हमें जो फ़ायदे जो है नज़र आएंगे देसी ब्रीड के, तो पशुपालक भी जो है उसको कोशिश करता है। इसके अलावा पहले क्या होता था, जो देसी गाय होती मुश्किल से 2 किलो ऑन एन एवरेज एक पशु केवल 2 किलो दूध देता था। अब पशुपालक के लिए आज की समय में अगर वो 5-6 किलो से कम दे रहा है तो उसके लिए वो सस्टेनेबल नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेहतर जो प्रोडक्शन वाली जो गाय हैं उनका चयन करें और आज जैसे ब्रीड को अपग्रेड करके और बेहतर सेमन को प्राप्त करके हम 10-15 लीटर की देसी गाय प्राप्त कर सकते हैं। पशु का आहार दूध की उत्पादकता और पशु के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए उन्हें संतुलित आहार देना बेहद जरूरी है। संतुलित आहार में वसा और प्रोटीन जैसे तत्व मौजूद होते हैं। दुधारू पशु का आहार मौसम, उसके वजन और शारीरिक क्षमता के हिसाब से दिया जाता है। सूखा व हरा चारा मिलाकर पशुओं को नियमित रूप से देना चाहिए। संतुलित दाना, जिसे बाटा भी कहते हैं, 1 किलो गेहूं का चापड़, 1 किलो मूंग या चना की चूरी, 1 किलो खल, 1 किलो मक्का का दलिया मिलाकर बनाना चाहिए। खान पान तो देखिए इन लोगों को जो हम देते हैं कैटल फीड देते हैं, उसके बाद गेहूँ, जौ, चना इन सबों की चूरी देते हैं, गेहूँ की भूसी चोकर देते हैं, हरा घास देते हैं। इसके अलावा इनके आवास प्रबंधन का भी ध्यान रखें। आवास ऐसा हो जो पशु को हर मौसम में सुरक्षा दे सकें। आहार के अलावा पशुओं के रहने की व्यवस्था अगर सही न हो तो पशु कई बीमारियों से घिर सकता है। पशुओं से बेहतर उत्पादन लेने के लिए उन्हें बीमारियों से बचाना और समय पर सही उपचार करवाना जरूरी है। प्रॉपर आवास होना चाहिए, उस आवास के अंदर
वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा गर्मी वाले जगह पे नहीं होना चाहिए, उसका डायरेक्शन जो है ईस्ट से वेस्ट बोला जाता है। इसके अलावा जो पशु जहाँ पे बैठता है अगर वो साफ़ सुथरा नहीं होगा तो पशु के थनैला रोग की संभावना बढ़ जाती है। अगर संतुलित पशु आहार दें एवं पानी का सही उसको सेवन किया जाए और प्रॉपर मैनेजमेंट हो। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कोई भी बीमारी से उसे बचाना है, जिसके लिए कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लिए टीकाकरण भारत सरकार द्वारा एवं स्टेट्स द्वारा जो है फ्री में उपलब्ध होता है। तो अगर वो पशु बीमार नहीं होगा, उसकी इम्यूनिटी लेवल ठीक होगा, तो उसका जो है दूधारू प्रोडक्शन जो है लंबे समय तक मेंटेन रह सकता है। विदेशी नस्लों के मुकाबले देसी गायों की अधिक उपयोगिता को देखते हुए देसी गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। इसके अलावा पशु के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं गोकुल मिशन के तहत दुधारू पशुओं की देसी नस्लों का विकास और संरक्षण का काम भी किया जा रहा है। दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, संरक्षण और संवर्धन की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन किसानों के लिए केसीसी, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की बात करें तो इसे साल 2014-15 के दौरान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य चारा और आहार विकास संबंधी उप मिशन पशु चारा संसाधनों की कमी संबंधी समस्याओं का समाधान करना है, ताकि पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं 2014 में शुरू किए गए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का सीधा उद्देश्य दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है, जिसके लिए 20 गोकुल ग्राम के लिए 196 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 2 नए राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र 50 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किए गए हैं। इस मिशन के जरिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है और इसके तहत स्वदेशी गायों और भैंसों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत नस्ल सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस योजना में गिर, साहिवाल, राठी, देओनी, थारपारकर, रेड सिंधी जैसी उच्च कोटि की नस्लों का उपयोग करके नॉन डिस्ट्रिक्ट या गैर विवरणात्मक गौ पशुओं का उन्नयन किया जा रहा है। पिछले 5-7 सालों में हमने इस पर विशेष, या पिछले कहेंगे 10-15 सालों में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है और अपनी देसी नस्ल की गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये नस्ल की गायें हमारी खास तौर से जो गिर हैं, साहिवाल है, थरपाकर है, कंकरेज हैं, राठी है, ये वो गाय हैं जिनका की दूध की उत्पादकता अच्छी है और इसमें अभी और उत्पादकता बढ़ाने के दृष्टि से इसमें बहुत सारे पोटेंशियल हैं, जिसको कि हम लोग ICR में इसको हम लोग काम कर रहे हैं और देश की और सरकार की और जो योजनाएं चल रही हैं उसमें भी इन नस्ल के पशुओं को संवर्धन के लिए काम किया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की व्यवस्था कर नस्ल में सुधार किए जा रहे हैं। पशुपालकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए इस मिशन के तहत ग्राम स्तर पर पशु केंद्र खोले गए हैं। हर केंद्र पर सभी पंजीकृत नस्लों के उच्च कोटि के आनुवांशिक देसी पशुओं को रखा गया है। इसके अलावा पशुओं में होने वाली बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के तहत सितंबर 2019 में खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। 13,343 करोड़ रुपए का ये कार्यक्रम 5 वर्षों 2019-20 से 2023-24 तक के लिए शुरू किया गया है। एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई है। एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में सबसे बड़ी एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा। आज जो मोबाइल वेटनरी क्लिनिक का अभाव था, क्योंकि किसान देखिए अपने पशु को
पशु औषधालय पर नहीं ला सकता, वेटनरी हॉस्पिटल पर नहीं ला सकता, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए। वो कैसे लाएगा इतना बड़ा पशु, उसका अगर बीमार पड़ जाए तो वो कैसे लाए, उसके समय की हानि होती है। किसान के लिए तो समय बहुत बहुमूल्य है, वो खेती में काम करे कि अपने पशु को औषधालय में लेके जाए, और कौन लेके जाए? महिलाएं पशुओं को कंट्रोल नहीं कर पाती ठीक से, तो उनके लिए भी मुश्किल है। तो इसीलिए हमने मोबाइल वेटनरी क्लिनिक की शुरुआत इसके अंदर में की है, और मोबाइल वेटनरी क्लिनिक से किसान के घर द्वार पर जो वेटनरी की मोबाइल वैन है उसके घर द्वार पर पहुंचेगी, और वो वहां पर पशु का पूरा तरह से प्रबंधन और ट्रीटमेंट जो भी है देना होगा वो उसको दिया जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत FMD के लिए गो पशु, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी का 100% और ब्रुसेलोसिस के लिए 4 से 8 महीने की आयु की बोवाइन मादा बच्चियों का 100% टीकाकरण किया जाना है। इसी के साथ आज के कृषि विशेष में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़े एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।